भादसोड़ा कस्बे में भारतीय खाद्य निगम सरकारी गेहूं खरीद रबी विपणन 2026 और 27 किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। गेहूं खरीदने के लिए सरकारी मूल्य में भारी बढ़ोतरी, गेहूं बेचने पर 48 घंटे में सीधा भुगतान किसानों के जन आधार से लिंक बैंक खातों में। दरअसल खबर भादसोड़ा कस्बे की भारतीय खाद्य निगम सरकारी गेहूं खरीद को लेकर है, जहां रबी की किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने पर उनके मोबाइल पर खरीद का मैसेज आने पर किसान की गेहूं की खरीद की जाएगी। जबकि पूर्व में भी परिसर उपखंड क्षेत्र में 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या से नहीं जूझना पड़ा। इस बार राज्य सरकार ने केवल एक सेंटर पर ही किसानों के गेहूं खरीद केंद्र बनाए हैं, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि भदेसर उपखंड क्षेत्र में अलग अलग 3 केंद्र बनाए जाने चाहिए। इस बार भदेसर उपखंड क्षेत्र के किसानों को एक ही सेंटर पर गेहूं लेकर खरीदे तो मिलेगी किसानों को, जबकि भदेसर क्षेत्र में एक स्थान केंद्र बनने पर इस बार किसानों को 1650 से ऊपर ऑनलाइन आवेदन दर्ज किए हैं। महीने में नंबर आ रहा है, किसी का 6 महीने में नंबर आ रहा है। किसान काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, जबकि कई किसानों की समस्या बताई कि राज्य सरकार अगर भदेसर उपखंड क्षेत्र में 3 सेंटर बनता है तो किसानों का गेहूं का टोल समय समय पर हो जाता। मामला है, मैं माल लेके आया यहाँ पे। माल मेरा रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला मिट्टी ज्यादा है। तो मैंने बताया इनको मिट्टी ज्यादा तो हम चाणा लगा देते हैं यहाँ पे। तो अधिकारी बोल रहा है इसको ग्रेडिंग करा के लाओ। तो किसान कहाँ जाएगा ग्रेडिंग कराने? ग्रेडिंग कराएगा तो यहाँ मंडी में लेके क्यों आएगा? बाहर भी बेच सकता है ना वो। ग्रेडिंग कराएगा तो बाहर भी बेच सकता है इस माल को। तो बाकी लोगों को बार बार परेशान कराया जा रहा है यहाँ पे, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और कोई सुनने वाला नहीं है, धनी धोरी कोई नहीं है। और किसान को बाकी ट्रैक्टर, आधे लोगों के ट्रैक्टर वापस रिटर्न जा रहे हैं। आपने जिला कलेक्टर महोदय से इस संदर्भ में कोई बात की? एसडीएम मैडम से मेरे फ़ोन पे भी बात हुई थी। उन्होंने इनको फ़ोन भी किया था कि इनको देख लो जो भी हो जो। उन्होंने कोई संतुष्टि पर जवाब नहीं दिया। मैं कल लिखित में कलेक्टर मैडम को 20-25 में जाके उनको लिखित में देंगे कि मैडम इस तरह की धांधली हो रही है, ये ट्रैक्टर यहीं पड़ा रहेगा, माल भी यहीं पड़े रहेगा, इसको मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगा। आपका शुभ नाम? कहाँ से आया? मैं आया भागल से। मेरा शुभ नाम रामचुल्लाल जाट है, और मेरी मम्मी के नाम पे जमनी भाई जाट के नाम पे अलॉटमेंट हुई है। 11 तारीख हुई है आज। तो 11 को आपका माल नहीं तोल रहे हैं? 11 तारीख को हमारा माल नहीं तोल रहे, हमारे गुमराह कर रहे हैं कि इसमें मिट्टी ज़्यादा, इस मशीन में डालो, इसमें ग्रेडिंग करो, इसमें ये करो। फिर क्या कहना? यहाँ पे अगर देखें तो पिछले साल लगभग 300 रजिस्ट्रेशन थे, और इस साल लगभग 1600 रजिस्ट्रेशन हो गए, 1640 के आसपास। तो जो अपना मंडी का जो वॉल्यूम है, मंडी की जो कैपेसिटी है, उससे लगभग 6 गुना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे। और जिस हिसाब से परचेज चल रही है, परचेज अपने हिसाब से सही चल रही है। अपने पूरे बदेसर में एक ही सेंटर है। लास्ट ईयर लगभग यहाँ 3 सेंटर हुआ करते थे, निकुंभ, मंगलवाड़ और ये। बाकी साल एक ही है, और रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से किसानों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। क्या माना जाए कि किसानों आपके द्वारा जिस तरह का मार्गदर्शन किसानों को दिया जा रहा है, कपासन ले जाओ माल को, या भोपाल सागर ले जाओ, ये 35 किलोमीटर का दायरा किसानों को वहन करना पड़ रहा है, क्या इस मामले के लेकर किसानों को जिस तरह तकलीफ आ रही है उसे किस तरह का समाधान होना चाहिए? और आप बता रहे 31 तारीख लास्ट है, 31 तारीख तक तोल होगा, तो क्या किसानों को 1650 लोगों को इधर उधर ही तोल पे जाना पड़ेगा? सर, जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं लगभग 30 जून के हिसाब से हैं। 30 जून से घटा के 31 मई कर दिया गया, और जो रजिस्ट्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 गुना बढ़ गई। उस हिसाब से क्या है कि जैसे किसी किसानों को ये सलाह देते हैं कि मान लो कि किसी केंद्र पे कम रजिस्ट्रेशन हो और आपके डिस्टेंस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो आप वहाँ जाके और एक बार सलाह ले लो। हो सकता है आपको जल्दी हो तो वहाँ जल्दी खुल जाए, क्योंकि क्या है कि केंद्र चेंज करने की सुविधा है। तो जब अपना भादसोड़ा केंद्र खुला था तब कुछ केंद्र नहीं खुले थे, कुछ केंद्रों का संचालन बाद में हुआ था। तो किसानों को ये सलाह दी जा रही है कि जैसे आपके यहाँ से कोई सेंटर 10 किलोमीटर पड़ रहा है, भादसोड़ा 11 पड़ रहा है, या कोई 12-13 पड़ रहा है, तो 1-2 किलोमीटर का आप अगर ले जा सको तो ले जाके और अपना तुलवा सकते हैं। जैसे अभी किसानों को, जैसे किसी की मिट्टी की मात्रा हल्की सी आई है, अब आप कह रहे हो उसमें मशीन में, या काश्तकार अपनी मर्जी वो अपने हाथों से खाली करेगा, तो उसमें
छन्नी है अपने हाथों से करेगा, क्या रहेगा लेबर का? लेबर का इसमें यहाँ से अपने हमाल उपलब्ध है, उनसे करवाएंगे। और बाकी जैसे जो लिमिट है मिट्टी की 0.75% है, और अगर यहाँ तक चलता है तो ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा है तो किसान को सलाह देते हैं कि उसका थोड़ा इम्प्रूव कर ले, जिसके लिए अपने को मंडी समिति द्वारा मशीन भी उपलब्ध करवाई गई है। आपका शुभ नाम, क्या दायित्व है सर? हनुमान गोचर, गुणवत्ता निरीक्षक। विधायक साहब से, सांसद महोदय से और तहसीलदार जी, एसडीएम से मैं भी बात करूंगा और कहलवाऊंगा इस प्रकार किसानों को। वैसे 31 मई तक तौल का ये है और ये किसान कह रहे हैं तो इनकी वाजिब मांग भी है। गेहूं पड़ा है, मेरे सामने ही देखा है मैंने। और ठीक है, कुछ क्वालिटी में थोड़ा बहुत तो है, तो वो छनाई हो सकती है। जैसे जिस तरह किसानों को यहाँ से 31 तारीख लास्ट दे रखी है, हाँ। 31 तारीख तक तोल होगा और 1600 लोगों ने आवेदन किए। और पहले बदेसर सेंटर था, पानसेन सेंटर था, भातसुड़ा सेंटर। किसानों को डायरेक्ट हुआ माल और समय पे उनका नंबर आ जाता था। इस बार किसान को एक ही जगह सेंटर देना, अब बाद में ये कह रहे हैं कि माल तुलाने के लिए कप्पासन, भोपाल सागर, क्या कहोगे सर? नहीं, सेंटर तो ये होना चाहिए, इसी की कैपेसिटी बढ़े, यही मांग है। तारीख आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? तारीख भी आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, 15 दिन और बढ़ाया जाए ताकि किसानों का माल तुल सके। आपका शुभ नाम, क्या दायित्व है? रामलाल मेनारिया, मंडल उपाध्यक्ष, भातसोड़ा।